हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीएसएस मैथ्स क्लासेस में। और आज हम देखने वाले हैं फिर से समांतर श्रेणी का कुछ सवाल। कल हमने देखा था कि उसका पद कैसे निकालते हैं और सहायक का पद होता भी क्या है, और सर्वांतर निकाले थे यानी कॉमन डिफरेंस, जिसको डी कहा जाता है। आगे वाले टर्म में पिछले वाले टर्म को माइनस करते हैं, जो आता है वो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। आज हम देखेंगे प्रश्नावली का कुछ सवाल। जैसे आप देख रहे होंगे, ये बुक है हमारे पास और प्रश्न दे रखा है कुछ कि बताइए किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों, अगर एपी है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों नहीं है। बस इतना ही है। एक्चुअली हम प्रश्न को पढ़ेंगे, प्रश्न को पढ़ने के बाद हम समझेंगे, समझ के उसका एक श्रेणी बनाएंगे, उस बाद हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है तब तो एपी है, समांतर श्रेणी है वो, और अगर नहीं आता है तो नहीं। बस इतना ही करना है। बट क्वेश्चन क्या देख लीजिए, दिया कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया है। यानी कहने का मतलब कि पहले 15 और फिर उसमें 8 + 8 ऐड होते चला जाएगा। देखिए हमने लिखा है कि ये 15 + 8, फिर 15 + 8 + 8, इसी तरह चीज बढ़ते चला जाएगा। तो इस तरह से बनता 15, 23 और 31। सार अंतर जब निकालते हैं तो 23 में 15 घटाएंगे फिर भी 8, और 31 में 23 घटाएंगे तो फिर भी 8, यानी ये एपी में हो जाएगा। जो लिखा हुआ कथन है ये एपी में हो जाएगा। बस इसी तरह समझना है, लेकिन प्रश्न को समझेंगे। अब दूसरा देखते हैं, दिया किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन के शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, हालांकि नहीं है, मैंने पहले लिखा है। तो श्रेणी बनेगा ये 1, फिर 3/4 निकाला, फिर 3/4 इसका निकाला, फिर इसका 3/4 ये निकाला, तो ऐसा श्रेणी बनता है। और जब सार्वंतर निकालते हैं, इसमें इसको माइनस किए तो -1/4, इसमें इसको माइनस किए तो ये आया, यानी दोनों सार्वंतर डिफरेंस हो गया। तो एपी नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तब एपी में है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो एपी में नहीं है। हम पहले लिखने का प्रयास करेंगे। तीसरा दिया है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150, यानी पहले बार खोदेगा तो 150, प्रत्येक मीटर के बाद फिर 50 पैसे बढ़ते चली जाएगी। तो 150 में +50, फिर उसमें 50, फिर उसमें 50, ऐसा करके सीरीज बनाएंगे तो बनेगा 150 + 50 का 200, + 50 का 250, इसमें +50 का 300, ऐसे करके सार्वंतर निकालते हैं। देख लीजिए निकाला हुआ है, ये 50-50 आएगा, यानी ये एपी हो जाएगा। उसी तरह चौथा में देखते हैं कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रण, जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा होती है। जब ऐसा होगा एंड टोटल राशि है 10,000, रेट है 8%, तो क्या हो जाएगा 100 प्लस होता है ना, 1 + 8/100, हर एक वर्ष से बढ़ता चला जाएगा। तो 10,000 गुनी 108/100 क्यों होगा, 1 + रेट/100 होता है, फिर इसका स्क्वायर, फिर वो बढ़ते चला जाएगा। तो जब बढ़ेगा तो देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस सबका अलग अलग हो जाएगा। यहाँ तो स्क्वायर हो गया सबका, इसका स्क्वायर 1 साल के बाद ये, इस आधार पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा, और जब सेम नहीं होगा तो एपी में नहीं होगा। सिंपल है। बस यही इसको समझना था कि किस परिस्थिति में एपी है और किस परिस्थिति में एपी नहीं है। तो सबसे पहले आपको प्रश्न को पढ़कर एक श्रेणी बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, सीरीज बनाने की जरूरत पड़ेगी, प्रोग्रेशन बनाने की जरूरत पड़ेगी, और कॉमन डिफरेंस आप निकाल लेंगे। कॉमन डिफरेंस अगर सेम आया तो समझिए एपी है, अगर नहीं आया एपी नहीं है। बस इतना ही है। अब हम चलेंगे इसके अगले प्रश्न 2 नंबर में। प्रथम पद और सार्वंतर हमें दिया हुआ है, इसके अगले 4 पद को निकालेंगे, देखते हैं कैसे वो निकलता है। चलिए, तो हमारे पास से दूसरा नंबर क्वेश्चन है। इस तरह से प्रश्न में दे रखा है, ए दे रखा है, डी दे रखा है, इसका अगला 4 पद हम निकालेंगे। तो अगला 4 पद इसका क्या होगा पहले ये समझिए। जब एपी का पद निकालना होता है, एपी का पद हम कैसे निकालेंगे, तो पहले ही निकालते हैं, फिर उसमें डी जोड़ते हैं, फिर ए + 2d होता है, इसी क्रम में a + 3d, a + 4d + ... ऐसा निकालते हैं। तो ये हमारा
एपी का पद निकालना। कितना निकालना? 4। कितना निकालना है? 4। ठीक है, तो पहला पद क्या होगा समझिएगा। देखिए आप ऐसे निकालिए, ए आ गया 10, पहले ए लेंगे, ए प्लस बी लेंगे, ए प्लस 2d लेंगे, और ये 4 पद हो गए। 4 पद, ए के जगह पे 10 लिखिए, ए प्लस ए है 10, फिर डी हो जाएगा 10, दूसरा में 10 प्लस 2 गुने 10, और चौथा हो जाएगा 10 प्लस 3 गुने 10। मान बैठाइए, 10 ये 20 आएगा, 10 दिन 20 और 10 30 आएगा, 10 या 30 10 40। यही हमारे आंसर होगी। क्लियर है? समझ में आ रहा कुछ? ये 4 पद ही निकालना था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। जय इसमें आते हैं, इसमें भी 4 पद की कल्पना जो हमारे पास है। पहला पद ए, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा हो जाएगा कितना? ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। 4 पद हो गए। ए के जगह पे -2 प्लस 0, फिर -2 प्लस 2 गुने 0, फिर -2 प्लस 3 गुने 0, तो -2, ये भी -2, ये भी -2 और ये भी -2, सभी हो जाएंगे माइनस माइनस में। ठीक है, 4 पद निकल गए, यही आंसर होगा, क्योंकि 0 गुने 2 0 होता है। क्लियर? इसका भी 4 पद हम निकालेंगे। पहला पद होगा, पहले हम ये लेते हैं, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 2d, चौथा ए प्लस 3d। ए का मान 4 है, तो 4 प्लस 3 -3 ऐसे कीजिए, 4 प्लस 2 गुने -3 ऐसे कीजिए, 4 प्लस 3 गुने -3 कीजिए, ये आ गए 4। अब 4 में 3 घटाएंगे 1 आएगा, 4 प्लस 2 घटाओ 3 गुने 3 कितना होगा? 4 घटाओ 6, यानी -2 आ गए, 4 घटाओ 9, ये -5 आ गए। यही इसके 4 पद हैं। बहुत आसान है। इसमें भी हम 4 पद लिखेंगे। पहले ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। ए कितने हैं? -1, -1 प्लस 1/2, -1 प्लस 2 इंटू 1/2, फिर -1 प्लस 3 इंटू 1/2। अब आप देखिए सॉल्व कीजिए, -1 ये कितना है? हाफ में -1 हो रहा है, तो -1/2, ये आ जाएगा -1 में +1 यानी 0, -1 में 3/2 यानी 1/2। यही हमारा आंसर होता है। उसी तरह इसमें भी 4 पद निकालेंगे। पहले पद ए, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 3d, चौथा ए प्लस 4d। अब समझिए क्या हो गया, तो -125 पहला, -125 प्लस 0.25, हाँ 1 मिनट, 4d नहीं, सॉरी 2d 3d, ये आपको आ गए 2d 3d, और यह फिर आएगा -125 प्लस 2d, 2 गुने 0.25, फिर -125 प्लस 3 गुने 0.25, कितना आ गया है? -125। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, इसमें इसको जोड़िए, तो जोड़ने के बाद आपको क्या मिलेगा ये बताइए, क्या मिलेगा? 1.50 -1 पॉइंट 0.25 है। ये कैसे हो? क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। 0 -0.2 हो, -1.25, ठीक है, और 0.25 माइनस में है, यहाँ माइनस है, इसलिए माइनस इतना आएगा, और इसमें अगर इतना जोड़ेंगे 50, 1.25 है ना बेटा, हाँ पॉइंट में 75 -1 पॉइंट, ये पूरे 2.00 हो जाएगा। यही हमारा अगला 4 पद है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और जरा मैं भी देख लूं। ठीक है, चलिए बढ़िया है, बेहतर है। और ठीक है,
तो अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलें। 1 मिनट, छोटा सा सवाल। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें, यहां पे आप ये देख रहे होंगे 3 1 -1 -3 डॉट डॉट डॉट, यानी इस प्रश्न में जो हमें दे रखा है, हमें निकालना प्रथम पद और सारवंतर सभी में, चारों में। तीसरा नंबर सवाल है, यानी प्रथम पद जिसको हम लोग ए कंसीडर करते हैं वो तो हमारा पहला हो गया, ये हो गया। अगर हम सारवंतर निकालते हैं, सारवंतर इसको सीडी कहा जाता है, तो एक में यानी अगले टर्म में पिछला को माइनस करते हैं, तो आ जाता है -2, यही आंसर है। उसी तरह इसमें अगर हम ए निकालते हैं प्रथम पद तो -5, और डी जब निकालेंगे तो -1 में -5 को घटाएंगे, -1 ए +5 4 हो गया, यही आंसर है। उसी तरह से ए इसमें आएगा, यानी प्रथम पद, ए का मतलब प्रथम पद 1/3 हो गया। अगर डी निकालेंगे तो 5/3 में 1/3 को घटाएंगे, अगले वाले टर्म में पिछला वाला टर्म घटाते हैं, यानी 5 घटाओ 4, 4/3, यही आंसर। उसी तरह इसमें ए हमारा हो जाएगा 0.6, और डी जब निकालेंगे तो 1.7 में 0.6 घटाएंगे 1.1 हो जाएगा, यानी यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से आपने देखा कि बहुत ही आसान चैप्टर है ये, थोड़ा सा कंसेप्ट की आवश्यकता है। चलिए ऊपर कर दीजिए। तो बच्चों आपने देखा समांतर श्रेणी का ये कुछ सवाल जिसको मैंने बनाया, उम्मीद करता हूं आप लोग इसको भरपूर प्यार देंगे, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।